2024 बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की नई बुक्स आ गई है। पिछले 3 सालों से एनसीईआरटी की पुरानी बुक फॉलो हो रही थी, बट सिलेबस हर साल नए आ रहे थे। तो सीबीएसई ने नए नए सिलेबस लॉन्च किए, बट बुक्स वही थी। हमें सोचना पड़ता था कि कौन सा पोर्शन डिलीटेड है एंड कौन सा पोर्शन एग्जाम में आएगा। बट इस साल सीबीएसई ने एनसीईआरटी की बुक में चेंजेस कर दिए और एनसीईआरटी की 2023-24 मॉडल की नई बुक्स मार्केट में आ गई है। जो क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 12th के बच्चे हैं, यदि आपके पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक है तो नई बुक को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। कंप्लीट डिटेल इसमें दिया हुआ है और इस पूरे वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपका पूरा सिलेबस क्या है और किस तरह से आपको स्टडीज करनी है फाइनल एंड बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन को पूछने का तरीका पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बदल गया है। 2019 से पहले जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था एंड 2020, 21, 22, 23 के बोर्ड एग्जाम्स हुए, अब 2024 के बोर्ड एग्जाम होंगे। 2023 में क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग था। सिलेबस सेम है, बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है और ये हमसे तभी हो पाएगा जब मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि आप चाहते हो कि आप कुछ गेस क्वेश्चन कंप्लीट कर लो या कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन कंप्लीट कर लो तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। अच्छे नंबर लाने के लिए पूरे सिलेबस को थॉरोली ठीक से करना पड़ेगा और उसके कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आपने जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्क्रिप्टिव में किए हैं, जो आपने सॉल्व एग्जाम्पल किए हैं, उसी क्वेश्चन को असर्शन रीजनिंग में पूछा जाए या उसी क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाए या उसी क्वेश्चन से एक केस बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाए। क्वेश्चन तो सेम होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बट पूछने का तरीका बहुत अलग होगा। तो किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है और पूरा का पूरा सिलेबस क्या है वो मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप पूरे वीडियो को एंड तक देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेबस में जो हमारा कंप्लीट यूनिट वाइज यदि हम डिस्कस करें तो हमारे पास नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। मजे की बात क्या है कि जितने भी क्रिटिकल पार्ट है थे, जितने भी डिफिकल्ट पार्ट थे, मोस्टली पार्ट सिलेबस से हटा दिए गए। अब ये सिलेबस बहुत आसान और सिंपल है, बट इसको सिस्टमेटिक वे में कैसे करना है आप देखो। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है आप देख सकते हो यहाँ पे, सबसे ज्यादा वेटेज अलजेब्रा का है। और अलजेब्रा में हमारे पास क्या क्या चैप्टर हैं, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद जो वेटेज है आप देख सकते हो 15 मार्क्स का ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में आपके पास क्या है, ज्योमेट्री में आपके पास ट्राइंगल्स हैं, आपके पास ज्योमेट्री में डिटेल में और आगे आएंगे। 12 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड हाइट्स एंड डिस्टेंस। 11 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, 10 मार्क्स के मेंसुरेशन, 6 मार्क्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम है। इन सभी यूनिट को मिलाकर के टोटल 80 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा। और इन सभी यूनिट को यदि मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं आपके सामने तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। क्लास 9th में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, ये नंबर सिस्टम का ही कंटिन्यूएशन है। नंबर सिस्टम में हमने रैशनलाइजेशन पढ़ा, हमने एक्सपोनेंट पावर पढ़ा, हमने रैशनल इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। ये चैप्टर क्लास 10th बहुत सिंपल, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टॉपिक कि आप एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ोगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एंड सेकंड टॉपिक आपके पास है कि हाउ टू प्रूव √2, √3, √5 आर इरैशनल नंबर। तो सेकंड टॉपिक हम लोग इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 1 हो गया। और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 1.1 एंड 1.2 कवर करना है। यदि किसी चैप्टर में कोई ऑप्शनल या मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो उसको जरूर कंप्लीट करिए। और एनसीईआरटी बुक जब भी आप कर रहे हो तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल भी करिए एंड अनसॉल्व क्वेश्चन भी करिए, दोनों आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। सेकंड हमारे पास अलजेब्रा के जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसके अंदर बहुत, देखो पॉलिनोमियल बहुत बड़ा चैप्टर था पहले, उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना था। बट अब जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करनी है। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है
ax² and bx plus c. This is called the quadratic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है। अकॉर्डिंग टू नई एनसीईआरटी बुक आपको एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट करना है, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें भी कुछ पोर्शन हटा दिए गए हैं, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा उसमें हमारे पास सिर्फ 3 मेथड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड तीसरा एलिमिनेशन मेथड। इन 3 मेथड से आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन को। और एक और लास्ट में टॉपिक आएगा कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। हाउ कैन वी चेक अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये टॉपिक हमारे पास है, बट इसमें कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम भी आएंगे। लास्ट में है सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, मतलब वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। और यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन बनने का चांसेस बनता है। जिन चैप्टर में भी रियल लाइफ प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है, उन सभी चैप्टर में केस बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हो सकता है 2024 में क्वेश्चन पेपर पूछने का तरीका 2023 से भी अलग हो सकता है। सितंबर, अगस्त सितंबर के आसपास एनसीईआरटी की वेबसाइट पे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सैंपल पेपर रिलीज होगा, तब हमें पता चलेगा कि इस बार बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसलिए हमारी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करें और जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सभी हम कंप्लीट करें, राइट। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, आप देख सकते हो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की हमने, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर भी पहले एनसीईआरटी बुक में 3 मेथड हुआ करते थे, बट यहाँ पर अब हमें सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ना है। पहला मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, बस। एंड तीसरा टॉपिक इसमें आएगा नेचर ऑफ रूट्स। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल है और किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी है, नॉन रियल है। और लास्ट में लीनियर इक्वेशन की तरह एक छोटा सा टॉपिक आएगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जैसे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर होगा क्लास 10th का, और इसमें आप लोग सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में जानोगे। सबसे पहला nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दूसरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और लास्ट में डेली लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसा कि लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, ये भी आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एंड 2023 का यदि आप क्वेश्चन पेपर देखोगे बोर्ड का, तो यहाँ पर भी अलजेब्रा से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है थर्ड यूनिट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, में सिर्फ एक ही चैप्टर है, सिर्फ एक ही चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ एक चैप्टर है और उस एक चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 फार्मूला आपको पढ़ना है। पहला फार्मूला आप पढ़ोगे डिस्टेंस फार्मूला एंड सेकंड आप पढ़ोगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 10th में हम लोग सेक्शन फार्मूला का सिर्फ एक पार्ट पढ़ेंगे और वो होगा इंटरनल डिवीजन। सिर्फ इंटरनल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। एक्सटर्नल डिवीजन ये सब चीजें हम आगे हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 6 नंबर के 6 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पक्के आएंगे। ठीक है, 2 एक्सरसाइजेज आपको इसमें कंप्लीट करना है, एक डिस्टेंस फार्मूला का और एक सेक्शन फार्मूला का। नेक्स्ट जो यूनिट हमारे पास है ज्योमेट्री, जिसमें 2 चैप्टर पढ़ोगे। सबसे पहला चैप्टर ट्रायंगल्स है, जिसमें कुछ थ्योरम्स आपको पढ़ना है, लाइक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सबसे पहला थ्योरम आएगा। इसके बाद हम लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। और यहाँ पर एक और सिमिलरिटी यूज किया जाता है जनरली, वो एंगल सिमिलरिटी होता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंड एंगल सिमिलरिटी। दैट्स इट। ये चैप्टर पहले के एनसीईआरटी बुक को आप देखोगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक थे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, वो सारे टॉपिक सिलेबस से हटा दिए गए। अब सिर्फ इन 2 टॉपिक को आपको पढ़ना है, बीपीटी एंड सिमिलर ट्रायंगल, दैट्स इट। और एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग 3 एक्सरसाइजेज आपको कंप्लीट करनी है, 6.1, 6.2 एंड 6.3। ओके,
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है ज्योमेट्री का वो सर्कल है। और सर्कल में हमारे पास सिर्फ दो थ्योरम होते हैं। थ्योरम नंबर 1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। एंड द सेकंड थ्योरम वी हैव द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। सिर्फ दो थ्योरम और दो एक्सरसाइजेज हैं। सर्कल बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट सर्कल को हल्के मत लेना। सर्कल में क्लास 9th के ज्योमेट्री का भी काफ़ी सारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो टॉपिक बहुत कम है बट क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं सर्कल के, इसलिए इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे लिए क्लास 10th में बिल्कुल नया है। इसके पहले जो चैप्टर आपने देखा अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब हमने कहीं ना कहीं क्लास 9th में भी पढ़ा था। बट ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है और पहली बार हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड यहाँ पे सुन रहे हैं। तो ये बहुत आसान सा चैप्टर, इसका बेसिक आप क्लास 10th में पढ़ोगे। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर आप 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ोगे एंड साथ ही साथ उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अलग अलग डिग्रीज पे वैल्यू क्या होगी और कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में आप यहाँ पे जानोगे। और इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा ट्रिकी भी है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 करना है आपको। एंड इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का ही एक लास्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेज, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ प्रॉब्लम में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बताता है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज, टावर के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, डिस्टेंसेज के बारे में, और उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में बताया। और यहाँ से भी वर्ड प्रॉब्लम बनता है और ये प्रॉब्लम केस बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ये चैप्टर केस बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो मेंसुरेशन है, जिसके अंदर 2 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसके अंदर आप 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात करोगे। 2 डायमेंशनल फिगर आपको पता है क्या क्या होता है। 2 डायमेंशनल में ट्रायंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सर्कल का सेक्टर, सर्कल का सेगमेंट, इन सब बारे में हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में, और वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में होगा। और इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज बहुत छोटा है, बट इस चैप्टर में टाइम मैनेजमेंट मायने रखता है। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट को बिगाड़ सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है। बट आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी कैलकुलेशन 5 मिनट से बड़ा नहीं होता है। तो इस चैप्टर में ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत आसान है, आप इन क्वेश्चन को कर लोगे, बट इसमें आपको कैलकुलेशंस पे वर्कआउट करना है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ये मेंसुरेशन का सेकंड चैप्टर है। इसमें आप 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात करोगे। 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल हमने कर लिया, अब ये सेकंड है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में क्या आपके पास क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन, इन सब का सरफेस एरिया, इन सब का टोटल सरफेस एरिया, इन सब का वॉल्यूम के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। और यहाँ से भी केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अब जो मैं डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ ना, तो यदि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स का कुछ आइडिया नहीं है तो हमारे पास ऑनलाइन मैथ्स की स्पेशल एक बुक है जो हमने इसी साल बनाई है स्पेशली 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें हमने सारे टाइप्स के प्रॉब्लम दिए हैं, सारे टाइप के प्रॉब्लम। लाइक आप उसमें देख सकते हो केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 2023 में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उस पैटर्न में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने उस बुक में कवर किए हैं। यदि इस बुक को आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपसे कोऑर्डिनेट करके और आपको बुक आप तक भिजवा सकते हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। ये लास्ट यूनिट है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम 2 चैप्टर्स की बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। 9th क्लास में भी हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, बट वहां पे हम लोग अनग्रुप डेटा के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग
ग्रुप्ड डेटा के बारे में बात करेंगे। ग्रुप डेटा का 3 टॉपिक पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। बहुत छोटा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है, टेबल्स बनानी है और फॉर्मूले से आंसर फाइंड करना। बहुत छोटा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, एंड ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, राइट। एंड द लास्ट चैप्टर वी हैव प्रोबेबिलिटी, जो कि इस पूरे बुक का, एनसीईआरटी बुक का 14th एंड लास्ट चैप्टर है। एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर सिर्फ एक ही फार्मूला है, बहुत आसान एंड स्कोरिंग चैप्टर है और यहां से मार्क्स कभी छूटते नहीं। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान, सिर्फ एक फार्मूला है जिसमें आप हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस। आप किसी भी चीज को होने का चांसेस फाइंड करना सीखते हो, राइट। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया। यदि इस पूरे सिलेबस को 2024 बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप देखोगे ऑनलाइन मैथ्स के नाम से एक ऐप है और इस ऐप के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं और इन सभी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर 2024 के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और उसको कंप्लीट करके आप बोर्ड एग्जाम में, पिछले साल में बहुत सारे बच्चे 95, 96, 98, 100 जैसे मार्क्स लिए हैं। तो आप इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो ऐप में। और ऐप के अंदर आपको नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बुक भी मिल जाएगी। और यदि आप लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नई मैथ्स की बुक चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, राइट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऑनलाइन मैथ्स के ऊपर काफ़ी सारे कंटेंट बेस्ड वीडियो जो कि क्लास 10th में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो जो इस तरह के टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे और ये आपके पूरे साल के स्टडीज में बहुत काम आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। थैंक यू।